राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गणगौर माता के व्रत की कथा और इस व्रत की पूजन विधि। होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिनों तक चलने वाला पर्व गणगौर है। ऐसा माना जाता है कि होली के दूसरे दिन माता गवरजा अपने पीहर में आती हैं और 8 दिनों के बाद भगवान शिव उन्हें वापस लेने आते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी विदाई होती है। अखंड सौभाग्य के लिए गणगौर तीज का व्रत रखा जाता है। गणगौर का पर्व राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे उत्तरी पश्चिमी इलाकों में मनाया जाता है। यह 16 दिनों तक लगातार मनाए जाने वाला लोक पर्व है। इसके लिए बहुत सी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। खास बात यह है कि इस व्रत को पति से छुपा कर रखा जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तीज का व्रत रखते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। गण का अर्थ भगवान शिव और गौर का अर्थ माता पार्वती से है। इस दिन सुहागिन महिलाएं एवं विवाह योग्य कन्याएं व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं, जबकि विवाह योग्य कन्याएं मनपसंद वर तथा जीवन साथी की कामना से गणगौर तीज का व्रत रखती हैं। पूजा के समय गणगौर तीज की कथा सुनते हैं। माता गौरी को अर्पित किए गए सिंदूर को महिलाएं स्वयं अपनी मांग में लगाती हैं, ताकि उनको भी अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। गणगौर व्रत की कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गई और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा, देवी देखो, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा। पार्वती जी वहां गई और उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल हाथ में आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव शंभु ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए गए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे थे। इस पर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सभी स्त्रियां वहीं आकर गणगौर का व्रत करें। मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूंगी। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में ही बहुत सी स्त्रियों का एक दल आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और वे महादेव जी से कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से भी सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और गौरी माता इस कथा को पढ़ने और सुनने वाली कन्याओं और महिलाओं की मनोकामना पूर्ण करें। जय गणगौर माता। आइए सुनते हैं गणगौर माता की लोक प्रचलित एक और अन्य कथा। एक बार की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी के साथ भ्रमण पर गए। चलते चलते वह चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की बात सुनकर गांव की गरीब महिलाएं तुरंत थाली में हल्दी और अक्षत लेकर उनका स्वागत करने पहुंची। पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को समझकर उन पर सारा सुहाग रस छिड़क दिया। वह अटल सुहाग पाकर लौटी। थोड़ी देर बाद धनी वर्ग की महिलाएं सोने और चांदी की प्लेटों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई 16 पोशाकें पहनकर शिव और पार्वती के सामने पहुंच गई। इन महिलाओं को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, आपने सभी सुहाग रस गरीब वर्ग की महिलाओं को ही दिया है, अब आप इन्हें क्या देंगी? पार्वती जी ने कहा, प्राणनाथ, उन महिलाओं को ऊपर के पदार्थों से बना रस दिया गया, इसीलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों पर अपनी उंगली काटकर रक्त का सुहाग रस दूंगी। इससे वे मेरे समान सौभाग्यशाली होंगी। जब इन महिलाओं ने शिव पार्वती की पूजा पूरी कर ली, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर अपना खून छिड़क दिया, जिस पर उन्हें वही सुहाग मिला जिस पर जैसे छींटे पड़े थे। पार्वती जी ने कहा, अपने सभी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग कर माया मोह से मुक्त हो
और तन मन धन से अपने पति की सेवा करो, आपको अनंत सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर से अनुमति ली और स्नान करने चली गई। नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने शिव की रेत की मूर्ति बनाकर पूजा की, भोग लगाया और परिक्रमा करने के बाद दोनों कर्णों का प्रसाद ग्रहण कर सिर पर टीका लगाया। उसी समय शिव उस सांसारिक लिंग से प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान दिया। यह वरदान देने के बाद भगवान शिव गायब हो गए। यह सब करते हुए पार्वती जी को बहुत समय लग गया। पार्वती जी नदी के किनारे से चलकर उस स्थान पर आ गई जहां भगवान शंकर और नारद चले गए थे। शिव जी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने इस पर कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिले थे। उन्होंने मुझसे दूध और चावल खाने और रहने का अनुरोध किया। बोलिए पार्वती माता की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। गणगौर पूजा की विधि। गणगौर पूजा के लिए अविवाहित लड़कियां और विवाहित महिलाएं अपने सिर पर हरी भरी धूप और फूलों से सजाए गए ताजे पानी में भरकर गणगौर गीत गाते हुए घर आती हैं। इसके बाद पार्वती रूप गौर की मूर्तियों को शुद्ध मिट्टी से बनाकर चौकी पर स्थापित किया जाता है। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर सभी सुहाग की वस्तुओं का भोग लगाकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब और फूलों से उनकी पूजा करें। सौभाग्य की कामना के लिए दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल के 16 बिंदु लगाए जाते हैं। चांदी की अंगूठी और सुपारी रखकर एक बड़ी प्लेट में पानी, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम को घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में धूप को लेकर इस जल के आगे गणगौर का छिड़काव करके महिलाएं सुहागरात के प्रतीक के रूप में इस जल को अपने ऊपर छिड़कती हैं। अंत में कुछ मीठा और चूरमा चढ़ाकर गणगौर माता की कथा सुनी जाती है। बोलिए गणगौर माता की जय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।